नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 10 की गणित का 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद है। वीडियो की शुरुआत में देखते हैं कि कक्षा 10 की गणित का 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इनको सोल्व बाद में करेंगे। पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का बेसिक सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग की बालकनी में ये बबली खड़ी है और यहाँ पर एक मंदिर है। इस मंदिर के पास में सीढ़ियाँ हैं। बबली इन सीढ़ियों को नहीं देख रही है। सीढ़ियों के पास में एक गमला है। बबली गमले को भी नहीं देख रही है। गमले में एक पौधा लगा हुआ है। बबली इस पौधे को भी नहीं देख रही है। अब बबली इस पौधे में लगे हुए एक फूल है उसको देख रही है। अब बबली का इस पौधे के साथ में बनाया गया कोण मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, लीजिए 30 डिग्री है। अब बबली जो जिस बिल्डिंग पर खड़ी है उस बिल्डिंग की ऊंचाई है 10 मीटर। अब ये जो बिल्डिंग है और ये जो मंदिर है इसके बीचों बीच यहाँ पर एक नदी बह रही है ऐसे। अब बबली 30 डिग्री के कोण से इस गमले में लगे हुए फूल को देख रही है। 10 मीटर की ऊंची ये बिल्डिंग है। अब आपको ये बताना है कि ये जो नदी है उसकी चौड़ाई बतानी है। तो इस नदी की चौड़ाई अपन त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा कुछ समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें यह है आपका 30 डिग्री है और यह है आपका 10 मीटर है। अब आपको ये चाहिए तो इसका नाम दे सकते हैं ABC। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार हो गई। अब आपको पता है कि लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। आपने अपने पहले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि लाल बट्टा कक्का यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो आपके कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात काम में आ रहा है? टेन थीटा। तो यहाँ पे आप लगा दोगे टेन थीटा की जगह आप लिख दोगे 30 डिग्री बराबर लंब आपको ज्ञात करना है, यानी नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। 10 मीटर की बिल्डिंग है। टेन 30 का मान सारणी से पता होगा आपको। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर L/10। अब यहाँ पर वज्र गुणन करेंगे, तिरछा गुणा। तो √3 को L से गुणा करेंगे, 10 को 1 से गुणा करेंगे। तो √3 L बराबर 10। तो इस प्रकार L बराबर 10, ये √3 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो √3 मीटर। इस प्रकार बबली ने यहाँ बैठे बैठे पता लगा लिया कि नदी की चौड़ाई 10/√3 मीटर है। अब इस वीडियो में एक है ऊनियन कोण और एक है अवनमन कोण, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब अपन ऊनियन कोण और अवनमन कोण के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऊनियन कोण कब बनता है? ये कोई एक बिल्डिंग है और बबली यहाँ नीचे खड़ी है। तो बबली जब ऊपर की तरफ देख रही है, बबली बिल्डिंग के ऊपर की तरफ देख रही है, तब बबली की आंख और ये जो क्षैतिज है इसके बीच में बना हुआ कोण ये हो गया ऊनियन कोण। यह है ऊनियन कोण।
दूसरी कंडीशन है बबली इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गई है। अब बबली इस बिल्डिंग से, यहाँ पर एक मंदिर है, ऊपर से यदि बबली ऊपर से नीचे की ओर देख रही है तब ये बनने वाला ये कोण थीटा, इसको अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर एक देखो जेड बनता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आपको ये पता होगा, इस बबली को ये नहीं पता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों ही बराबर ही होते हैं, याद रखना। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो अब अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। तो ये एक कोई 10 मीटर ऊंची मीनार है, 10 मीटर ऊंची मीनार, ये 10 मीटर ऊंची कोई मीनार है। मीनार के शिखर से, ये इसका शिखर है, यहां पर एक आपको डॉटेड लाइन खींच देनी है। मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु, ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये कोई बिंदु है, बिंदु का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं में ये एकांतर कोण बनते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। तो मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। ये मीनार का आधार है, ये बिंदु है, ये दूरी आपको ज्ञात करनी है, इसको आप x नाम दे सकते हैं। अब आप, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसको अपन नाम दे सकते हैं ABC। तो अपन कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। अब आपको पता है कि ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, तो ये लंब हो गया आपका, और ये है आधार। तो लंब और आधार में कौन सा संबंध होता है? लाल बट्टा कक्का से, लाल बट्टा कक्का से लंब और आधार में संबंध होता है टेन थीटा। तो अपन कहेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो इसी प्रकार टेन थीटा की जगह आप लिख देंगे 30 डिग्री बराबर लंब का मान है आपके पास में 10 बटा आधार का मान है x। तो इसका मतलब टेन 30 का मान सारणी से 1/√3 बराबर 10 बटा x। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन करने पर x को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा बराबर √3 को 10 से गुणा करेंगे तो 10√3 मीटर। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि बिल्डिंग, ये जो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि मीनार के आधार से भूमि के एक बिंदु की दूरी 10√3 मीटर होगी। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये एक कोई छड़ है, ये एक कोई समतल पृथ्वी है, ये एक छड़ है और इसकी लंबाई, और ये मान लीजिए इसकी छाया है, ये यहाँ तक, ये कोई छड़ है, ये इसकी छाया हो गई। छाया की लंबाई का अनुपात, तो छड़ की तो लंबाई है 1 यूनिट इकाई और उसकी छाया की लंबाई है √3 यूनिट। यूनिट कहो या इकाई कहो, हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। अब उन्नयन कोण क्या बनता है? यहाँ पे जब अपन ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और बिल्डिंग के ऊपर अपन हो और नीचे की तरफ देख रहे हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो ये आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। अब ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो अपन कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में वही ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और ये आधार है। तो अपन जानते हैं चूंकि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब का मान 1 है बटा आधार का मान √3 है।
अब आपको पता है कि 1/√3 सारणी में tan का कौन सा मान होता है, तो 1/√3 सारणी में tan 30 डिग्री का मान होता है। तो अपन कहेंगे चूंकि tan 30 डिग्री बराबर √1/3, तब आप 1/√3 की जगह tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर 1/√3 की जगह आप tan 30 लिख दो, तो tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, इसका मतलब आया थीटा बराबर 30 डिग्री। तो आपको सूर्य का उन्नयन कोण पूछा था, उन्नयन कोण 30 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पग बिंदु पाद बिंदु से 60 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे आप चित्र बना दो। तो चित्र में क्या है, सबसे पहले मीनार है, ये मीनार, ये भूमि। तो भूमि का एक ये बिंदु हो गया, बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु या पग बिंदु से 60 मीटर है, तो ये दूरी हो गई 60 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी 60 मीटर दे रखी है। मीटर की दूरी पर है मीनार के शिखर का, ये मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई को आपने h मान लिया, तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज ABC में। तो अपन कह सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या कहेंगे, ये देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और ये हो गए आधार। तो लंब और आधार में कौन सा संबंध, tan थीटा। तो अपन कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा कितना, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब आपको ज्ञात करना है h बटा आधार आपके पास में 60 मीटर है, 60 मीटर। आगे बढ़ते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/3 बराबर h बटा 60 मीटर। अब यहाँ पर आप वज्र गुणन करोगे, वज्र गुणन करने पर तो 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60, और √3 को h से गुणा करेंगे तो √3h बराबर 60 मीटर। अब h के √3 गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, तो h बराबर 60 मीटर बटा √3। इस प्रकार बिल्डिंग की ऊंचाई आ गई 60 बटा √3 मीटर। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, एक निश्चित समय पर पेड़ की छाया 15 मीटर है तथा पेड़ की ऊंचाई 5 √3 मीटर है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये एक कोई पेड़ है, ये जमीन है, और यहाँ ये इसकी छाया है यहाँ तक। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित समय पर पेड़ की छाया, तो पेड़ की छाया है 15 मीटर, यहां तक पेड़ की छाया है, तथा पेड़ की ऊंचाई, ये जो पेड़ है इसकी ऊंचाई 5 √3 मीटर है। तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये जो एंगल बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको उन्नयन कोण कहते हैं, थीटा ज्ञात कीजिए। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ABC। अब समकोण त्रिभुज अपन कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार है। तो लंब और आधार में कौन सा संबंध है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है 5 √3 बटा आधार का मान है 15। इसको आगे सोल्व करते हैं। तो tan थीटा बराबर 5 से ये कट गया 15 कितनी बार, 3 बार। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। √3 बटा 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 से गुणा करेंगे तो वापस √9 आएगा, और √9 का मान ही 3 होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और एक √3 से एक √3 कट गया, तो इसका मतलब tan थीटा बराबर
ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पर √3 बच जाएंगे। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? चूंकि tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो tan 30 का 1/√3 की जगह आप tan 30 लिख सकते हो। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तो tan से tan कट गया, इसका मतलब थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन था, बहुत इजी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।